क्या लिटन दास की वजह से बांग्लादेश ये मैच हार गई? क्या मुशफिकुर रहीम या फिर महमूदुल्लाह को इतना नीचे उतारना बांग्लादेश को भारी पड़ा? क्या शाकिब का ना खेलना बांग्लादेश को नागिन डांस करवाने से रोकने वाला था? इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच जबरदस्त मैच था। हालांकि मैच एंड होते होते आप देखेंगे तो एक तरफा मैच लगता है। इंडिया ने डोमिनेट किया। 41 ओवर 3 गेंद 7 विकेट रहते इंडिया ने मैच जीत लिया और बांग्लादेश को नागिन डांस करवाने से रोक दिया। लेकिन हमें लगा कि इंडिया की जीत पर तो हम बात कर ही रहे हैं कि विराट कोहली ने परफॉर्म किया, सबने किया, लेकिन बांग्लादेश क्यों हारी? बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो क्या वजह रही जो बांग्लादेश हार जाती है? तो सबसे पहली वजह तो रही कि इंडिया के सामने जो बांग्लादेश के सीनियर प्लेयर थे, मेरा ये थॉट है कि उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। तंजीद हसन किस्मत मेहरबान थी, जबरदस्त शुरुआत हुई, 4 रन पर थे जब आउट हो सकते थे, लेकिन रोहित शर्मा ने डीआरएस नहीं लिया और वो बच गए। 50 रन की पार्टनरशिप हो गई, 14 ओवर 4 गेंद में 93 रन बन गए। तंजीद आउट होते हैं, लेकिन इसके बाद लिटन दास जो है वो बेवकूफी कर गए और मेरा मानना है कि इस हार के सबसे बड़े गुनहगार लिटन दास है। अब आप कहेंगे यार लिटन दास ने 66 रन बनाए थे, फिर वो गुनहगार कैसे हो सकते? इसीलिए गुनहगार है, वो सेट हो गए थे, जबरदस्त तरीके से खेल रहे थे और 129 पे जब तीसरा मेहदी हसन मिराज का, जिसे सिराज की बॉल पर एक बहुत आउटस्टैंडिंग कैच केएल राहुल ने लिया था, वहां पर लिटन दास को यह जिम्मेदारी थी कि एक सीनियर प्लेयर होने के नाते वो पिच पर रहते और अपने 50 को 100 में कन्वर्ट करते और कोशिश करते कि गेम को थोड़ा एंड तक ले जाते। आई थिंक यहां पर बांग्लादेश ने लैक किया और अगर लिटन दास रहते तो ये स्कोर जो 256 था ये शायद 300 सवा 300 होता और 300 का प्रेशर अलग आता है। टीम इंडिया फियरलेस क्रिकेट खेल रही थी, इस वजह से आपको पता नहीं लगा, लेकिन अगर 300 होता और 2-3 विकेट गिरते तो हमेशा मैच में आपके लिए कमबैक का ऑप्शन रहता है। लेकिन वो बड़ी इनिंग को कन्वर्ट ना करना, आई थिंक वो बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसानदायक रहा और इस वजह से वो हार गए। दूसरा, लैक ऑफ प्लानिंग। बांग्लादेश को यह पता होना चाहिए कि उनके बेस्ट बैट्समैन कौन है, उनके पता होना चाहिए कि उनके पास वो कौन से बैट्समैन है जो सबसे अच्छी फॉर्म में है। अगर आपको एक बेहतरीन शुरुआत मिल गई, 93 पर आप 1 विकेट हैं और आप अच्छा खेल रहे हैं, सो आप अपने 2 सबसे सीनियर बैट्समैन मुशफिकुर रहीम और महमूदुल्लाह 7 नंबर पर बुला रहे हो यार। आई नो महमूदुल्लाह इज अ फिनिशर, लेकिन कहीं कागज पे नहीं लिखा है कि 7 नंबर पर ही खिलाया जाएगा। आप मेहदी हसन मिराज हृदय के पहले उन्हें बुला सकते थे और वो एक बेहतरीन ऑप्शन होता। कम से कम मुशफिकुर रहीम को बुला सकते थे बिकॉज वो हर मैच में रन बना रहे हैं। ऐसे में आपने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी अपने सेट बैट्समैनों को ऊपर खिलाने की और उसका असर ये हुआ कि शांतो बीच में आउट हुए, मेहदी हसन मिराज आउट हुए, हृदय आउट हुए, ऊपर लिटन दास और तंजीद जब गए तो नीचे पार्टनरशिप से आप कभी ओवरकम नहीं कर पाए। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी वजह थी। अगली वजह मुझे लगती है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के स्पिनर्स ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। जडेजा और कुलदीप ने इस मैच को पलट कर रख दिया। कुलदीप इकोनॉमिकल थे। कुलदीप और जडेजा देखिए, जडेजा ने 10 ओवर में 38 रन दिए और कुलदीप ने 47 रन दिए और पहला ब्रेक थ्रू जो है वो कुलदीप ने दिलाया जिसकी वजह से ब्रेक गिरा। उसके बाद 2 बैक टू बैक विकेट गिरा जडेजा ने। फिर जडेजा की फील्डिंग बहुत मैटर करती है। जडेजा ने जो कैच पकड़ा था वो आउटस्टैंडिंग कैच था और मुशफिकुर रहीम का अगर वो कैच वो ना पकड़ते तो आई थिंक कम से कम कुछ नहीं तो 30-35 रन का डिफरेंस आता। तो वो जो कैच पकड़ा उसने मैच पलटा और बार बार कहते हैं कैचेस विन द मैचेस। सो चाहे वो केएल राहुल का कैच हो जो मेहदी हसन मिराज का कैच था या फिर मुशफिकुर रहीम का कैच हो जिसे जडेजा ने पकड़ा था, वो दोनों एक बहुत बड़ा फैक्टर बने बांग्लादेश के हारने की वजह। और आई थिंक उसकी वजह से कमबैक भी हुआ क्योंकि रन 15, 20, 25 रन कम बने। एक और वजह जो मुझे लगता है वो ये थी कि मिडिल ओवर्स में इंडिया के जो तेज गेंदबाज थे जो शुरुआत में पिट रहे थे, जब स्पिनर्स ने दोबारा मोमेंटम दिया तो फिर उन्होंने भी अपने आप को दोबारा से एस्टैब्लिश कर लिया क्योंकि शुरुआत में जबरदस्त पिटाई हो रही थी, लेकिन पहले 5 ओवर में नहीं पिटाई हुई जहां पर विकेट गिरे थे। फिर जीवनदान मिला, आउट था, नॉट आउट मिला। उसके बाद फिर जब कमबैक उन्होंने किया तो आप देखेंगे बुमराह ने 10 ओवर 1 मेडन 41 रन और 2 विकेट और इंपॉर्टेंट विकेट निकाले हैं बुमराह ने मिड ओवर में। बुमराह ने दोनों इंपॉर्टेंट विकेट मुशफिकुर रहीम और आपके महमूदुल्लाह, इन दोनों को आउट किया। खासतौर पर महमूदुल्लाह को जो बोल्ड मारा वो बड़ा सुकून देने वाला आंखों को था। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। आखिरी के 2 फैक्टर जो मेरी नजर में रहे वो रहे रोहित शर्मा। बहुत बड़ा फैक्टर था। रोहित शर्मा इंडियन टीम में फिलहाल टेम्पो सेट कर रहे हैं। इंडियन टीम को खेलना कैसे है, आपको याद होगा एक जमाने में जैसे एडम गिलक्रिस्ट या मैथ्यू हेडन खेलते थे,
भयंकर मारते थे और फिर रिकी पॉन्टिंग और बाकी प्लेयर्स आकर, डेमन मार्टिन या फिर बीच में माइकल क्लार्क या माइकल वेवर, वो आके सेट होते थे। इंडिया ने भी वही फॉर्मेट अपनाया। रोहित शर्मा ऊपर आते हैं, रोहित शर्मा सेल्फलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, बिल्कुल अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स पे ध्यान नहीं दे रहे और उनकी कोशिश है कि टीम जीत जाए और इस टीम को जिताने के लिए वो ताबड़तोड़ शुरुआत कर रहे हैं। आज भी 7 चौके 2 छक्के मारे और ऐसे ही शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की और इसकी वजह से शुरू में एक टेम्पो सेट हो गया। 12 ओवर में 88 रन हो गए और अगर आप 90 रन ठोक देते हैं एक पाटा पिच पर जहां पर आपको 280 60 चेस करने होते हैं, सो वहां से मोमेंटम सेट हो जाता है और उसके बाद का जितना काम था वो विराट कोहली ने किया। जबरदस्त बल्लेबाजी की। ऑल्सो तस्कीन को बाहर बिठाना मेरी समझ से परे, बिकॉज तस्कीन इज अ वेरी एक्सपीरियंस बॉलर और वो ना होना उनका एक फैक्टर रहा। ऑल्सो मुझे लगता है शाकिबुल हसन का ना होना, शाकिब कैप्टन आपके थे, सो बड़े फैसले वो लेते हैं, वो नहीं थे। ऑल्सो शाकिब के ना खेलने से वही होगा जो पांड्या के जाने से इंडिया को होगा। आपका एक 10 ओवर का बॉलर रह गया जो अच्छी गेंदबाजी करता और एक बैट्समैन रह गया। सो आई थिंक मेरे हिसाब से ये 6 फैक्टर्स थे इनके हार के। आपकी नजर में क्या?